आज का जो हमारा विषय है वो है ह्यूमिक एसिड क्या है, ये कैसे बनता है, और पोटेशियम ह्यूमेट क्या है, ये कैसे बनता है, इसका उपयोग किन किन फसलों पर किया जा सकता है, इसके उपयोग से होने वाली लाभ और हानि और इसके उपयोग से होने वाले फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमिक एसिड क्या है। ह्यूमिक एसिड एक प्रकार की मिट्टी है जो कि खदानों में पाई जाती है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीव जंतु या पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए थे, परत दर परत उन पर चढ़ती जाती है और उनके ऑक्सीडाइजेशन से बनता है लिग्नाइट या लियोनाइट्राइट, जिसमें ह्यूमिक कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। इसी को कहते हैं हम ह्यूमिक एसिड। ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। जो हम अब बात करेंगे कि हम जो पानी में घुलनशील मिलता है बाज़ार में, वो क्या है, वो है पोटेशियम ह्यूमेट, जो कि कास्टिक पोटाश की क्रिया द्वारा बनता है और जो जिसमें अच्छी सॉल्युबिलिटी रहती है। साथ में इसमें 3% में फुल्विक एसिड भी वाला भी मिलता है और सिंगल ह्यूमिक एसिड भी मिलता है। सभी प्रकार के ग्रेडें मार्केट में उपलब्ध मिलती है। बाज़ार में इसका जो भाव रहता है वो अत्यधिक रहता है, क्योंकि उनका मार्केटिंग खर्च वगैरह ये सब जुड़ा हुआ रहता है। तो हम ये जानेंगे कि ये पौधे में क्या काम करता है और ज़मीन में इसका उपयोग करने से क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ज़मीन में इसका उपयोग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो ज़मीन जो कठोर पड़ गई है, जो अपन क्षारीय युक्त खाद जो अत्यधिक मात्रा में दे रहे हैं अधिक उपज के लिए, इसका उपयोग करने से हमारी ज़मीन कठोर होती जा रही है और ये दबती जा रही है, जिसको ये बर्बरी और मुलायम बनाता है और ये इस ज़मीन को फूलने में मदद करता है। ज़मीन की जो आत्मा रहती है, मतलब भूमि की मृदा की जो आत्मा रहती है, वो है कार्बन। कार्बन के परसेंटेज में, इसमें एक्टिव कार्बन होने से ये कार्बन के परसेंटेज में वृद्धि करता है। जो बड़े इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बढ़ाता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति कंटिन्यू बनी रहती है और हम फसल या उपज का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ये मिट्टी में जो बड़े ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कठोर रूप में उपलब्ध हैं, उनको ये चिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधे को उपलब्ध करवाता है। अब देखिए कि इसका उपयोग करने से फसल में क्या लाभ होता है। सबसे पहले हम बात करें कि इसका ज़मीन में आप डालते हो तो ये ट्रेस एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। जो भी तत्व ज़मीन में पड़े रहते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनको एक्टिव करके ये पौधे को सुलभ मात्रा में उपलब्ध करवाता है। साथ ही पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे कि ये मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस उपयोग से पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधा ग्रीन और हरा हो जाता है। इस साथ ही ब्रांचेस में वृद्धि करता है, नए फुटाव होते हैं और स्टेम भी मजबूत रहता है। और पूरी तरीके से ये जो टर्सरी रूट रहती है, जो कि ज़मीन से खनिज और लवण को खींचने का काम करती है, उसमें इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें इसका किसी भी फसल में, जब हम फसल लगाते हैं तो इसकी अगर ड्रिंचिंग की जाए, है ना, जैसे कि जो भी हेवी क्रॉप है, वेजिटेबल वगैरह या फिर चिली या टमाटर वगैरह, जब भी उनको लगाते हैं 3-4 दिन बाद अगर इसकी ड्रिंचिंग की जाती है, 1 किलो सुपर पोटेशियम ह्यूमेट अगर आप लेते हो, साथ में आप अमीनो या फुल्विक भी ले लेते हो और इसकी ड्रिंचिंग करते हो, तो 8 से 10 दिन में उसकी जो टर्सरी रूट रहती है, जो कि ज़मीन से खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, इसकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और उससे पौधा स्वस्थ और निरोगी रहता है। अगर शुरू से पौधा स्वस्थ है तो उसके उत्पादन में वृद्धि होती है, उससे किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग किन किन फसलों पर किया जा सकता है, इसके उपयोग से होने वाले हानि और लाभ के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसका उपयोग किन किन फसलों पर किया जा सकता है। चाहे वो रबी का सीज़न हो या फिर खरीफ का सीज़न हो, सभी प्रकार की फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के मौसम में भी किया जा सकता है। इसके उपयोग से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है फसल में। ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखता है। मृदा के लिए एक जीवन दान या फिर मृदा की लंबी आयु के लिए आप इसका उपयोग हमेशा करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए।